हेलो लवली सोल्स। आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल कर्स के बारे में। क्या होता है ये, कैसे इसको ठीक करें और मैंने कैसे ठीक किया और आप कैसे कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल कर्स मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, जैसे मैं हूँ तो मेरे मम्मी पापा, इन दोनों से जुड़े हुए जो पीढ़ी है, 7 पीढ़ी तक जो भी होते हैं, तो ये लोग, इनसे जुड़े हुए जितने भी इनको दुख दर्द, अगर मेरे दादी को मेरे दादाजी ने दिया, मेरी नानी को मेरे नाना ने दिया, या फिर उनके बच्चों ने दिया, और उस दुख के साथ वो लोग इस दुनिया से चले गए और वो दुख उनके मन में रह गया। जैसे कि हो सकता है कि मेरी दादी, एग्ज़ाम्पल समझते कि अगर दादी है और वो ये नहीं कर पाई, मतलब उनके दिल में बहुत सारी बातें थी, वो शेयर करना चाहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड उनकी बात सुनते ही नहीं थे। तो वो अपने सारे फीलिंग्स, जो बातें बतानी थी, वो उनके अंदर ही रह गई, तो उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा। तो अब मेरे आने वाली, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि उन्हें थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। ये होता है कि उनके अंदर की जो बातें दबी रह गई, उन्होंने अपने फीलिंग्स बोली नहीं, तो आने वाली जनरेशन का हार्ट चक्र ब्लॉक होगा। उनको हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ेस होंगे, इशू आएंगे, इस तरीके का होता है। बीमारी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, जॉब लगते रह जाएगी, या फिर घर में ऐसी अचानक एक्सीडेंट होते रहेंगे। ये सारी चीज़ें, मतलब ऑल इन वन क्या होता है कि सबको खुश रखो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और सब खुश रहे। आपकी वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, नानी के साथ ऐसा हुआ है कि उनको बहुत अब्यूज़ किया गया है, तो उनके मन में एक बदला लेने की भावना रहेगी, तो वो एक कर्स के तौर पे आपको कहीं ना कहीं उनकी जो स्पिरिचुअल स्पिरिट होती है वो परेशान करेगी कि मुझे अब्यूज़ किया गया, तो अब आने वाली जनरेशन को क्या भुगतना पड़ेगा। वो कि हो सकता है कि उन्हें भी अब्यूज़ का सामना करना पड़े, उन्हें प्यार ना मिले, उनके हस्बैंड लॉयल ना हो। इस तरीके से एंसेस्ट्रल कर्स होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे। फिर अब इसको, तो जैसे आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एंसेस्टर है जिसके कर्स आप भुगत रहे हो, जिसकी वजह से आपका यूनियन डिले हो रहा है, तो आप यूनिवर्स से ही गाइडेंस मांगो कि प्लीज़ मुझे बताइए। तो वो आपको जो भी चीज़ होगी वो चैनल होगी ड्रीम में आपको आपके एंसेस्टर दिखेंगे, वो कहेंगे। तो आपको प्रेयर में क्या करना है, उनकी हीलिंग करवानी है। हीलिंग मतलब प्रेयर में, एक तो प्रेयर में आप हीलिंग के लिए बोल सकते हैं कि आप जहाँ भी, आपको जितना भी हमारे वजह से दुख हुआ है, आने वाली पीढ़ी की वजह से दुख हुआ, उस सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, उन सब लोगों को आप माफ़ कर दीजिए। ऐसे करके आप क्षमा मांगिए और उनके नाम से छोटी छोटी कुछ तो भी दान दक्षिणा करते रहिए, कभी भी कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि पितृमोक्ष पे की जाए या फिर किसी और इस पे। कभी भी जहाँ गए निकले, हाँ ये मैं अपने दादी के नाम से कर रही हूँ, जो भी आपको ड्रीम में चैनल हुआ उनके नाम से मैं ये कर रही हूँ, ये उनको दुख पहुँचा, ये उनका दुख दूर हो जाए। इस जो दान कर रही हूँ, उस दान करने का मतलब है कि इससे जो पुण्य मिल रहा है, वो पुण्य उस इंसान तक पहुँचा दो जो मेरी ड्रीम्स में आया, जिसे कष्ट हुआ। जैसे कि होता है क्या कि जब कोई भी इंसान का स्पिरिचुअल लेवल बहुत कम होता है और वो इंसान मर जाता है, तो वो और लोअर डायमेंशन में चला जाता है। क्योंकि अभी हमें सारी बातें पता है, चक्रास के बारे में पता है, हमने अपने चक्रा को ओपन कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं। अगर हम ये सब ना करते और हम, जैसे कल मेरा समझ लो मरने का टाइम आ जाता और मैं मर जाती, तो क्या होता कि मैं अपने बंद चक्रों के साथ जा रही हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत अटैचमेंट है, ग्रजेस है, ये सबके साथ में जब मेरा इस दुनिया से मैं जाऊँगी, तो एक अंदर मेरे बहुत बड़ी ब्लॉक रह जाएगी और मैं फिर से जन्म लूँगी। लेकिन मैं जन्म बार बार लेती हूँ हील करने के लिए, लेकिन मैं हर जन्म में क्या कर रही हूँ, हीलिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है और मैं बार बार उसी में फंस के चली जा रही हूँ। तो मुझे क्या ध्यान देना है, हीलिंग पे। अगर मैं हीलिंग नहीं करूँगी तो मैं फिर से मरूँगी और फिर से आऊँगी बड़े ब्लॉकेजेस के साथ। तो ये सारा जो है एक के ऊपर एक जमा हो जाएगा और इसे क्लियर करते करते और लाइफ टाइम लगेगा। तो अब क्या हो गया, अब तो एक एंसेस्टर कर्स आ गया और अब हमारा जो डीएनए, हमारी जो ब्लड लाइन है, हमारे एंसेस्टर से अटैच है। कहीं ना कहीं हम उनका ब्लड कैरी कर रहे हैं, हमारे अंदर उनका एक जंक डीएनए है।
ये जंक डीएनए मतलब इसमें कुछ ना कुछ कचरा भरा हुआ है, इस डीएनए को मैं क्लीनिंग करूँगी तभी मेरा उनसे जो कहते हैं ना कि वो एक कॉर्ड है वो कट होगी। अब इस जर्नी में 2 टाइप के एंसेस्टर आप पे अटैक करेंगे, एक आपके खुद के और एक ट्विन फ्लेम के, क्योंकि उन्हें हो सकता है उनकी ज़िंदगी में प्यार कभी नहीं मिला हो, तो वो आपका रीयूनियन होने से रोकते हैं। तो आपको ऐसी शक्ति का साथ मांगना है जो सबसे बड़ी है, मतलब डिवाइन का साथ। जब डिवाइन साथ होंगे तो सब कुछ इतनी पावरफुल जो है, अगर सबसे पावरफुल शक्ति आपके साथ है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और थर्ड, अगर आपकी शादी हो गई है तो उनके भी एंसेस्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये टोटल 3 पूरी लाइन को हमें हील करना है। नॉर्मली ड्रीम में ऐसा देखना, बहुत गंदा टॉयलेट वॉशरूम देखना, या फिर अपने आप को सपने में खाते पीते ड्रीम में देखना, तो ये भी है कि आप एंसेस्टर कर्स से गुजर रहे हैं। फिर या फिर जैसे हो सकता है कि आपको वो बहुत कुछ ऐसे जानवर दिखे जैसे कि सांप, बिच्छू, फिर मगरमच्छ दिख सकता है, या फिर कोई और बड़ा जैसे काला जो भैंस होता है वो दिख सकता है, वो आपके पीछे दौड़ रहे हैं। वो ये सब चीज़ें एंसेस्टर कर्स को रेफ़र करती है। अगर ड्रीम में आपको कंटिन्यू दिख रही है तो आपका फाइनेंशियल कहीं ना कहीं लॉस वो चुराने की कोशिश करते हैं कि आप फाइनेंशियली आगे ना बढ़ पाओ। तो ये सबका मतलब ओवरऑल यही रहता है कि रीयूनियन से रोकते हैं, फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, आपको दिक्कत आ रही है करियर में, फिर आगे बढ़ने में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। तो इसके लिए आपको सिंपली वही है कि अपने मम्मी पापा से भी बात कीजिए, एंसेस्टर कर्स के बारे में समझाइए और उन्हें बताइए कि बहुत ज़रूरी है कि उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने अपने ज़माने में किसी को दुख दिया था, किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया था, तो उससे उनकी माफ़ी मांगे। क्योंकि मैंने भी अपने घर पे जब बात की तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि हाँ, मेरे एंसेस्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप उनसे माफ़ी मांग सकती हो, उनके नाम से कुछ चीज़ें दे सकती है, तो कंटिन्यू उनके नाम से कुछ ऐसी चीज़ें दान करने से हमें फ़ायदा होता है। तो आप ये कर सकते हैं और एंसेस्टर कर्स को दूर कर सकते हैं।